खेल का अंत। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में दिया गया संदेश। संसार के सभी धर्मों ने ईश्वर साक्षात्कार के लिए कोई न कोई मार्ग प्रस्तुत किया है। उन्होंने जीवन के उच्च आदर्श भी बताए और ज़्यादातर लोगों ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। जो जो समय बीतता गया, उन्होंने दूसरी दिशा में भी झांकना शुरू कर दिया, क्योंकि वक्त की मार ने उनके अंदर ये परिवर्तन पैदा कर दिए। भौतिक जगत की जीवन शैली उन्हें आकर्षित करने लगी और जिंदगी की ज़रूरतों ने उन्हें दूसरा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। हस्तकला और मूर्ति कला का भी विकास होने लगा और कलाकारों ने अलग अलग नाम के देवी देवताओं की तरह तरह की मूर्तियां गढ़ डाली। लोग उनकी पूजा करने लगे। तत्कालीन बुद्धिजीवियों को पूजा की ऐसी पद्धति की रचना करनी थी जो अंत में उन्हें योग तक ले जा सके, जो ईश्वर साक्षात्कार का अचूक साधन है। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता रहता है। इंसान की सोच असलियत की दिशा में आगे नहीं बढ़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि मूर्तियों को साक्षात ईश्वर मान लिया गया। पूजा की सही विधियां भुला दी गईं, जिसका परिणाम हम आज भी देख सकते हैं। स्थूलता इस हद तक बढ़ गई कि वह ईश्वरीय कृपा पाने के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो गई। अगर स्थूलता का संचय जारी रहा तो आध्यात्मिक विकास करना नामुमकिन है। सहज मार्ग पद्धति की खासियत यह है कि यह स्थूलता को हटा देती है, ताकि ईश्वर की कृपा निर्विघ्न रूप से हम तक पहुंच सके। लेकिन अगर वहाँ स्थूलता का ढेर लगा रहा तो अभ्यासी हर कदम पर विचलित होता रहेगा और वहीं अटका रह जाएगा। इस रास्ते की दूसरी कठिनाई यह है कि आजकल लोग योग के नाम से डरने लगे हैं, क्योंकि योग का जिक्र होते ही उनके मन में तुरंत हठ योग, प्राणायाम और इस तरह की दूसरी बातों का ख्याल आ जाता है, जिसने हो सकता है बहुतों को नुकसान पहुंचाया हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो राजयोग के परिमार्जित रूप सहज मार्ग पद्धति की प्रभावशीलता को परखने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि वे जो कर रहे हैं उसी में संतुष्ट हैं। पूजा के नाम पर वे जो कुछ करते आए हैं उसकी आदत पड़ जाने की वजह से उन्हें उसी में संतोष मिलने लगता है। वे उसे ही आध्यात्मिक प्रगति समझ बैठे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने संतोष को शांति का सूचक मान लिया है, लेकिन संतोष का संबंध स्थूल इंद्रियों से होता है, जबकि शांति का संबंध आत्मा से है। पूजा में एक दिन का भी नागा होने पर वे बेचैन हो उठते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में शांति होती तो फिर बेचैनी का सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक विकास होता जाता है, शांति का रूप भी बदलने लगता है और अंत में हम शांति रहित शांति की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें उस अमूर्त या असीमित के साकार और सीमित रूप से शुरुआत करनी होगी। इस तरह हम परम ब्रह्मा या असलियत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ने पर जैसे जैसे साकार रूप का ख्याल हमारे मन से दूर होने लगेगा, हो सकता है हम अनंत में लीन होने लगे, यानी कि अब दरवाज़ा खुल गया है और हम रास्ते पर आ गए हैं। जब हमारे मन से साकार रूप अदृश्य हो जाता है तो रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आने लगता है। हम अनंत में चलते हुए अनंत की ओर ही बढ़ने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि अनंत का ख्याल तक दिल में नहीं उठता। अब सत्य या असलियत का उदय होता है। असलियत में छलांग लगाते ही सारा खेल खत्म हो जाता है और असलियत का नज़ारा शुरू हो जाता है। लेकिन यह हमारी यात्रा का अंत नहीं है। हमें तो निरंतर आगे बढ़ते जाना है। केवल यही नहीं, अभी तो न जाने कितनी अवस्थाएं पार करनी हैं। इसीलिए कहा गया है, नेति नेति।